नमो दहनतान् नमो सिद्धाणं नमो मायरीचाणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सहसा। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की, और अपना विषय चल रहा है तत्व चर्चा क्रमांक 8, है ना? 6, क्रमांक 6। 6 चल रहा है ना? हम्म। ओके, हाँ 6 चल रहा है। तो अपनी बात कहाँ तक हुई? अनुभूति में आनंद का ज्ञान, ये चर्चा हो गई थी है। हम्म। आगे विषय आ गया था कि अप्रगट ज्ञायक का निर्णय कैसे करें। ठीक है। प्रश्न आया था कि ये ज्ञायक भाव तो अप्रगट है, तो कैसे प्रकट करें, है ना? ये वाली बात आई थी। तो कह रहे हैं कि यही बड़ी भूल है कि वो अप्रगट है ना? अंधे के लिए चीनी प्रकट है कि अप्रगट है? अंधे के लिए प्रकट है। मिठास लक्षण के माध्यम से वो जान लेता है कि ये चीनी है ना? ऐसा, ऐसी छद्मस्त अवस्था तक आत्मा के बारे में अंधे हैं। ज्ञान वाले, चक्षु वाले तो अनंत सिद्ध भगवान, परंतु परंतु चीनी दिखाई न देने पर भी ये चीनी है ऐसा वेदन तो हो जाता है ना। अंधे को पता चल जाती है ना ये चीनी है, देख नहीं पा रहा। तो ऐसे छद्मस्त 12वें गुण स्थान तक आत्मा के बारे में अंधे हैं। ख्याल में आ रही है बात? अनंत सिद्ध भगवान आंख वाले हैं, लेकिन वेदन अपेक्षा दोनों समान है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ऐसा। तो कह रहे हैं कि पर्याय में प्रकट है क्या वो? पर्याय में तो एक तो है पर्याय के माध्यम से भगवान आत्मा प्रकट है, उपयोग लक्षण के माध्यम से त्रिकाली ध्रुव प्रकट है, ये वस्तु स्वरूप है। फिर छायोपशम्य ज्ञान उपयोग लक्षण से मैं परमात्मा हूं ऐसा जाने तो पर्याय में प्रकट। दो, पिछली क्लास में बात हो गई थी, ये दो बात है, एक वस्तु स्वरूप से और एक सच्ची समझ से। वस्तु स्वरूप तो सबके पास है, सच्ची समझ नहीं है, इसलिए अप्रगट अप्रगट कहता रहता है। ज्ञान ही तो बोलता है कि आत्मा कहाँ है। जो लोग ऐसा बोलते हैं सोल ओल नाम की कोई चीज नहीं होती, आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। शरीर तो अपनी बायोलॉजिकल प्रोसेस से और मेटाफिजिक्स से चलता है, नर्वस सिस्टम से चलता है शरीर तो, है ना? तो ये वाली बात कौन कह रहा है? भाषा वर्गना कि होठ दंत तालु कि दिमाग? कौन कह रहा है? ज्ञान ही कह ज्ञान। रहा है सोल ओल ज्ञान। कुछ नहीं होती। कैसी गजब की बात, है ना? ऐसा। तो अपन यहाँ से पढ़ते हैं, जो आपने पेज खोला है। पर्याय तब होती है जब उसके पीछे कोई वस्तु हो। बिना वस्तु के कभी विश्व में कोई पर्याय होती ही नहीं है। पर्याय अकेली नहीं होती, पर्याय हवा में नहीं होती, है ना? तो पर्याय होती है। वस्तु ही अगर न हो तो परिणमन कैसे होएगा? उत्पाद वह द्रव्य युक्तम सत है, द्रव्य ना हो और उत्पाद वह होगा, बिना द्रव्य के उत्पाद वह कैसे होएगा, है ना?
जैसे किसी का बच्चा ही नहीं हो तो स्कूल में किससे एडमिशन कराएगा, है ना। तो यहाँ वस्तु ही न हो तो परमन कहाँ से होगा। तो यह जो प्रति समय चलने वाला ज्ञान है, ये जगत के अचेतन पदार्थ से एक विलक्षण तत्व है। कौन? अभी तो चलने वाला ज्ञान, प्रति समय जानना 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 जानना, ये जो पर्याय हो रही है, ये विश्व के अन्य अचेतन द्रव्यों से भिन्न लक्षण वाला है ना। विलक्षण मतलब भिन्न लक्षण वाला है, उससे विरुद्ध तत्व है। तो ऐसा ही विरुद्ध तत्व एक द्रव्य रूप होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? जब ये पर्याय अन्य अचेतन द्रव्यों से विरुद्ध तत्व है, भिन्न लक्षण वाला तत्व है, तो जहां पर्याय है तो वहां विरुद्ध लक्षण वाला द्रव्य भी होना चाहिए। समझ आई बात? वस्तु होना चाहिए। वो चिन्मात्र तत्व है, चैतन्य तत्व है, उसी की ये पर्याय है। वो पर्याय भी स्वतंत्र तत्व है, इसलिए विपरीत परिणमन होता है। देखो क्या कह दी, पहले तो क्या कह दी कि ये जानन स्वभाव रूप पर्याय है, तो वहीं पर चैतन्य तत्व भी है। और चैतन्य तत्व स्वतंत्र है और ये पर्याय भी स्वतंत्र है चैतन्य तत्व से। कैसी? वही मेरी मर्जी, मैं मानू चाहे नहीं मानू कि मैं चैतन्य हूँ। तो विपरीत परिणमन करने में ये पर्याय स्वतंत्र है। तो विपरीत परिणमन में क्या विपरीत परिणमन होएगा कि ज्ञान से जड़ तो हो नहीं जाएगा, बस जड़ रूप मान सकता है, हो तो नहीं सकता। समझ आई बात? ऐसा उसे कहा जाए, समझाया जाए तो भी ना समझे। नहीं समझे तो नहीं समझे, कहाँ है आत्मा, आत्मा आत्मा कुछ नहीं होती। और सिद्ध करो तो भी नहीं समझे, तो नहीं समझे। ठीक है, तीर्थंकर समझाए तो भी ना समझे। और एक सामान्य जो अनुभूति संपन्न गृहस्थ है, उससे समझ में आ जाए। उसे समझना स्वयं उसकी होनार कालब्धि और पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। तो पुरुषार्थ से यदि वो समझ जाती है, पलट जाती है और ज्ञान निर्मल हो जाता है, अनुभव दशा प्रकट हो जाती है, इसलिए ये प्रकट है। देखो, प्रकट था और समझा नहीं, इसलिए अप्रगट है। और समझ लिया और प्रकट पहले से ही था, समझ लिया प्रकट हो गया। प्रकट कराया तो नहीं। भैया मूर्ति थी, पर्दे के पीछे थी, तो पर्दा हटाना पड़ा हमें, तब तो मूर्ति व्यक्त हुई। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, व्यक्त थी और जाना बस। हम्म। पंडित साहब की उस लाइन में भी यही शब्द हैं। त्यों आवरण है मोह का रे, मात्र तेरी दृष्टि पर। क्या? तेरी दृष्टि पर सिर्फ मोह का आवरण है, ज्ञानावणी का आवरण नहीं है। समझ में आ रही बात? आगे बहुत अच्छी लाइन है, देखो। शाश्वत प्रकाशमयी सुचिन्मय परम निर्मल भाव हो। शाश्वत प्रकाशमयी, सहज निर्मल भाव प्रगट है। शाश्वत प्रगट गिरिराज है। समझ में आ रही है बात? तिनके से ढक सकता नहीं, शाश्वत प्रगट गिरिराज है। तो अप्रगट है कि प्रगट है? तेरी पर्याय में मोह दृष्टि है, भगवान आत्मा प्रगट है। ख्याल में आ रही है बात? प्रगट को अप्रगट जानना ही तो मोह है। जो वस्तु प्रगट है, प्रति समय प्रगट है, और उसको अप्रगट जानना, अप्रगट मानना ही तो मोह है। ख्याल में आई बात? कहाँ है आत्मा? ऐसा
अभी देखो, आपकी जो अप्रगट की बात थी ना, वो तो ज्ञान की पर्याय प्रगट है कि नहीं, बोलो। क्वेश्चन मार्क है, प्रगट है कि नहीं। ज्ञान की पर्याय प्रगट, अर्थात प्रति समय अपने अनुभव में आती है और दूसरे के भी अनुभव में आती है। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मुझे मेरा पता चल रहा है कि मुझे ज्ञान हो रहा है, मैं ज्ञानवान हूं। और मुझे आप सबका भी पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा कि आप ज्ञान वाले हो। अगर आप ज्ञान वाले नहीं होते तो हम काय को समझाने बैठते। मालूम है ना कि हम समझाएंगे तो ये समझ जाएंगे। समझ जाएंगे मतलब कौन समझता है, ज्ञान वाला समझता है कि बिना ज्ञान वाला समझता है। तो हमें अपने ज्ञान का भी पता है और आपके ज्ञान का भी पता है कि आप ज्ञान वाले हो। समझ में आई नहीं आई। या कोई टीवी फ्रिज कूलर तो रखा नहीं है जिनको उपदेश दे रहे हैं अपन। कुकर रखा है कि बाल्टी रखी है कि फ्रिज रखा है। तो कौन है जूम मीटिंग पे, कौन कौन है, अचेतन पदार्थ की सब चेतन पदार्थ। समझ में आ रही है बात। तो ये वाली बात हमको समझ में आ रही नहीं आ रही कि आप सब जीव हो। अजीब छोड़ दो, ज्ञान वाले हो, विज्ञान की बात चल रही है, ज्ञान वाले हो। तो ज्ञान वाला तो जीव होता है। समझ में आ रही है बात। मैं कौन हूँ, ज्ञान वाला, और आप सब कौन हो, ज्ञान वाले। ये कह रहे हैं यहाँ पर। देखो क्या कह रहे हैं, प्रति समय अपने अनुभव में आती है ज्ञान की पर्याय, और दूसरे के भी अनुभव में आती है। अपनी ज्ञान की पर्याय अपने अनुभव में आती है और दूसरे के अनुभव में भी आती है। दूसरे के अनुभव में नहीं आए तो वो कैसे अपने से बातचीत करे। शमशान घाट पे जाके कुछ डेड बॉडी से तो बात करता नहीं है। और सुनाओ क्या हाल चाल है, पहले अपन ऐसे थे, वहां जाते थे, आते थे, मंदिर जाते थे, ऐसे कोई बात करता है क्या। क्यों नहीं करता डेड बॉडी से, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। तो अभी अपन किससे बात कर रहे हैं, वाले से। डेड बॉडी से कि सोल बॉडी से। ज्ञान वाले अभी से। डेड बॉडी से बात नहीं कर रहे। ज्ञान वाले से समझ कर में रहे। आ रही है। शमशान घाट में जो डेड बॉडी है, वैसी डेड बॉडी यहाँ पे भी है। तो अभी किससे बात चल रही है, डेड बॉडी से कि सोल बॉडी से, फीलिंग आत्मा। बॉडी से। फीलिंग वाले। ख्याल में आ रही है बात। अरे समझाने का बड़ा भारी शौक शौक है तो यहीं पे रख लिया करो 8-10 चीजें। चौके में से कुकर कढ़ैया चम्मच झारी सब उठा लाओ, यहीं पे बैठे समझाया करो। नहीं, तो गिलास में बहुत कम लोग आने लगे, कितने हमें तो कम से कम 40-50 चाहिए। तो 10-20 तुम लो, 10-20 और सामान रख लो। और मुझे तुम्हारे क्लास में कितने लोग आते हैं, हमारे में तो 100 आते हैं। समझ में आ रही है। तो ज्ञान प्रसिद्ध नहीं हो रहा, कैसी बात है। बोलो वो कैसा, ये डिफरेंस सब लोग नहीं समझ लेते। ऐसी बात कह रहे हैं, एकदम सरलतम बात कह रहे हैं, सरल एकदम। देखो क्या कह रहे हैं, दूसरे के अनुभव में नहीं आए तो वो कैसे अपने से बातचीत करे, है ना। लेकिन वो करता है ना, जैसे एक प्रोफेसर है, वो बच्चों को पढ़ाता है, तो वो ये जानता है कि मैं तो ज्ञान से परिपूर्ण हूं ही, लेकिन ये भी ज्ञान वाले हैं, इसलिए ग्रहस्थ कर रहे हैं। अब कोई बोले कि सर हमको समझ में नहीं आई, और एक बोले अरे मैं तो समझ गया, तो सर समझ जाते हैं इसका क्षोभक्षम ज्ञान कम है, इसका ज्यादा है। अच्छा क्षोभक्षम अपनी टेक्नोलॉजी, वो वोक्यूबलरी है, वो कहते हैं कि इसकी ग्रेस्पिंग पावर ज्यादा है, इसकी कम है। ये कम बुद्धि का है, ये ज्यादा बुद्धि का है, ये कम इंटेलिजेंट है, ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो कौन इंटेलिजेंट होता है, दिमाग। भैया इसका दिमाग बहुत तेज है। तो दिमाग तो डेड बॉडी का भी है, दिमाग का तेज होता, सूक्ष्म ज्ञान तेज होता।
क्वेरी नहीं करते लोग, ऐसे ही बोलते रहते हैं। एक बार ऐसी फिजियोथेरेपी के लिए गए, तो उसने क्या बोला कि मैडम आप बॉडी ढीली करिए। ऐसे ऐसा कोई अपने को पैर पे कोई थेरेपी करे तो एकदम से ऐसा हो जाता है ना, रिजिड, कॉन्शियस होने से रिजिड रिजिड हो जाता है। तो वो क्या बोला, पैर ढीला करो। तो पैर ढीला कौन करेगा, प्रश्न है। वो ऐसा बोलते हैं, मुझे उधर ही उसी टाइम टाइम लगता है। इससे पूछे तुम किससे बोल रहे हो, पैर से कह रहे हो, दिमाग से कह रहे हो, दिल से कह रहे हो, किससे कह रहे, कौन ढीला छोड़ेगा। पैर को ढीला छोड़ो, श्वास लंबी लंबी लो। तो कौन लेगा लंबी श्वास और धीरी श्वास, लंग्स, किडनी, नोज, बोलो। तो ये जो भाषा बोली जाती है, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ये किससे की जाती है, ये बात किससे बोली जाती है। मेरे ज्ञान से। बोलो, आत्मा नहीं हो तो कौन बात करेगा, ढीला छोड़ो। देखो हम तुम्हें जलाने जा रहे हैं, तुम ज्यादा नहीं अकड़ो, थोड़ा ढीला छोड़ो। डेड बॉडी से कोई बोलता अकड़ जाती है डेड बॉडी, नहीं। उससे कोई बोलता है, कोई नहीं बोलता। तो हम तुमसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि ज्ञान हम है। ज्ञान वाले हैं, लेकिन हम समझते ही नहीं है इस बात को। समझते नहीं है, इसका नाम है अप्रगट। समझ जाए तो प्रगट। ख्याल में आ रही है बात। हाँ जी। ऐसा, एक बार एक बार मैंने ऐसे पूछ भी लिया, भैया किसको बोल रहे हो आप। वो बोला आपसे ही बोल रहे हैं। फिर मैं सोचा छोड़ो। आप मतलब कौन। वो आप में तो बहुत सारी चीज है, अगर आप फिजिकल बॉडी को भी बोल रहे हो तो फिर वो आप कौन है, डिफाइन करो। कान से बोल रहे, दिमाग से बोल, किससे बोल रहे। सिद्ध नहीं कर पाएगा कोई, अगर आप दो चार क्वेरी करोगे ना तो आत्मा खड़ी हो जाएगी प्रकट। दो चार प्रश्न में ही आत्मा प्रकट हो जाएगी। नहीं, वो बात दिखनी चाहिए, जैसे आंवला दिखता है ना हाथ पे, ऐसा दिखनी चाहिए। सुनो, जो चीज जैसी होती है वो उसी से दिखती है। क्या बोला, समझ में आ रही है बात। जैसे चीनी की मिठास है, वो आंख से नहीं दिखेगी। कान के पास ले जाओ मिठास, कान से पता चलेगी। तो मिठास किसका विषय है, रसना इंद्री का। तो वो रसना इंद्री से दिखेगी मिठास। ख्याल में आ रही है बात। रोज की सुगंध है, सुगंध। तो सुगंध किससे दिखेगी, कि उसका विषय, उसका, उसकी इंद्री कौन सी है, कि घ्राण इंद्री। तो सुगंध घ्राण से पता चलती है। ऐसे ही आत्मा कौन सी इंद्री का विषय है, कि कोई सी नहीं, अतीन्द्रिय। तो अतीन्द्रिय अतीन्द्रिय ज्ञान से जानने में आएगी। तुम देखने छूने चखने की कोशिश मत करो। ज्ञान में सच्ची समझ होना ही अतीन्द्रिय आनंद है। क्या बोला, सच्ची समझ, पेंडुलम वाली नहीं। कभी हाँ हाँ निश्चय से कह रहे, हाँ 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 व्यवहार से कह रहे, हाँ सही बात है, अपन ही राग के करता है, हाँ 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 व्यवहार से पत्नी बच्चे हमारे हैं, नहीं 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 वैसे तो हम गायक हैं। ऐसे वाले को नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात। कारण विपर्य, भेदा भेद विपर्य, स्वरूप विपर्य वाले को नहीं होती। हर जगह साइंस लगती है, हर जगह। देखो, अब ऐसी चर्चा चल रही, क्या चर्चा चल रही, दूध होता है ना, दूध। तो दूध जब बॉईल हो जाता है, तो उसको अपन ढक देते हैं, ढक देते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, है ना। तो उसमें बाद में क्या हो जाती है, मोटी मलाई पड़ जाती है ना। तो उस मलाई से क्या निकल जाता है, घी निकल जाता है। अब देखो उसमें मिथ्या तो क्या है, सम्यक तो क्या है। क्या, दूध में
जितने फैट कंटेंट होंगे उतना ही निकलेगा कि फ्रिज में रखने से निकलेगा? बोलो। ख्याल में आ रही है बात? कारण विपर्य, कारण। दूध में जितने, लड़ाई क्या बात की है? दूध में जितने फैट कंटेंट होंगे वो जाली ढक दो तो ज्यादा घी निकलता है, और प्लेट नहीं, ढक दो तो कम घी निकलता है। ऐसा नहीं। ऐसा कोई कारण कार्य संबंध है? नहीं है। अब ये लोक में ही घटित नहीं कर पा रहे तो पारलौकिक घटित कैसे हुए? अच्छा, बकरी का दूध लिया, हम्म, बकरी का दूध, और जाली से ढक दो और फ्रिज में रख दो, और ज्यादा ही बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर पर रख दो, तो उसमें ज्यादा घी निकल जाएगा ना? नहीं नहीं। क्यों? फ्रिज में रखने से घी निकलता है, जाली हमारा ढकने से घी निकलता है। नहीं है करता। समझ कोई में आ रही है बात? कोई संबंध नहीं है लिखा। ये तो अभी लौकिक के ही कारण कार्य विपर्य चल रहे हैं, तो ये पारलौकिक में कैसे बात बनेगी? हम्म, उनने ऐसा करा इसलिए ऐसा हो गया, ऐसा हुआ तो वैसा हो गया, वो नहीं कर पाए तो वो नहीं हुआ, जे नहीं कर पाए तो वो नहीं हुआ, और फिर होते ऐसा रहता है। बोलते रहेंगे पर्याय क्रमबद्ध है, ऐसे हम्म, बोलेंगे। समझ में आ रही है बात? ऐसे बोलेंगे अपन बहन अनर्था यहाँ है। पे बहन यहाँ पर एक चीज आई कि जो घी की बात बोली, तो एक दिन दूध, ये मुझे अपने आप ऐसे लगा कि एक दिन दूध अपन बिना फ्रिज के घी बनाया, और एक बार दूसरे दिन फ्रिज में रख के बनाया, तो दोनों में अंतर आया, तो फ्रिज निमित्त बना है। हाँ, कारण कार्य ऐसे ही कह थोड़ी रही। है। हम्म। कारण कार्य इसलिए दूसरा एग्जाम्पल साथ के साथ दे दिया कि बकरी के दूध को फ्रिज में रख दो तो फ्रिज में रखने से ज्यादा घी निकलता है, तो बकरी के दूध में से निकल आया घी भैंस के बराबर। समझ में आ रही है बात? ये जब भी जितना भी निकला, भारी छोड़ दिया कम निकला, फ्रिज में रख दिया ज्यादा निकला, तो कम ज्यादा जितना भी निकला उतनी उसमें था तो निकला कि फ्रिज ने निकाल दिया? प्रश्न तो इतना है। जब ज्यादा निकल गया ना फ्रिज में रखने पर, तो फ्रिज में रखने से निकला कि उसमें था सो निकला, बात ये है। समझ आई बात? ऐसी बात। प्राप्त की प्राप्ति हाँ, होती है। हाँ, प्राप्त की प्राप्ति होती है, ये बात चल रही है यहाँ पर। वो ये जानता है कि मैं तो ज्ञान से परिपूर्ण हूं ही, लेकिन ये जो ज्ञान वाले हैं इसलिए पकड़ रहे हैं। तो ज्ञान की पर्याय अन्य के अनुभव में भी आती है और अपने अनुभव में भी आती है, नहीं आती? अब हम क्या करते हैं, हाँ 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 वो तो आती है पर अनुभूति नहीं हुई। तो ये अनुभूति पता नहीं कैसे करना चाहता है, भगवान जाने। नहीं नहीं नहीं, वो हाँ मिठास तो है, वो तो बिल्कुल सही बात है, मिठास तो हमको लग रही थी, परंतु चीनी किधर है? वो तो मैं देखी ही नहीं, चीनी तो हमें दिखी ही नहीं। अंधा क्या बोला? चीनी तो हमें दिखी ही नहीं। तो भैया जो मिठास है तुझे अभी इतनी दिखेगी, जो मिठास है वही चीनी है। क्या कर रहे हैं, तू आंख से ही अंधा है? क्या कर रहे हैं, तुम मति शुद्ध ज्ञान वाले हो, तुम्हें वेदन ही प्रत्यक्ष होगी, उससे ज्यादा आत्मा का अनुभव नहीं करना। पकड़ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? नहीं दीदी, इतनी सरल हो तो सबको हो जाती, तुझे सबकी क्या पड़ी है? ऐसे वो, ऐसे तो है ना, शादी में वो लोग है ना, एक एक तोले सोना दे रहे थे, अब ऐसे कोई दे तो सबको सब ही दे दे। अरे तुझे मिल रहा है तू ले लेना भैया। तब नहीं बोलते, ऐसे तो भैया सबको मिले तो हम लें, हमें दे दो भाई साहब, तुम कोई को दो चाहे मत दो, क्या पता खत्म हो जाए। रोज पंडित साहब की किसी ना किसी बात पे याद आ जाती है। पता है एक बात क्या बोले? ये बताओ कि तुम वहां जाओ, कहाँ पे, दावत में जाओ,
अब आजकल का सिस्टम तो पहले था नहीं ना, वैसे दृष्टांत थे ना, उन्हें पसंद था, है ना। तो सब बैठ के ऐसे भोजन करते थे, अच्छे से लोग परसाते थे। तो बोले कि ऐसे तुम दावत खाने जाओ तो सबसे पहले क्या खाओगे? तो कोई बोला गोलगप्पे खाएंगे, कोई बोला ये खाएंगे वो खाएंगे। तो पंडित साहब बोले सबसे पहले मिठाई खानी चाहिए, सबसे पहले मीठा खाओ। अब वो वही गांव की भाषा में बोलते, क्यों? बाद में भब्बड़ है वो तो, ऐसे बोलते। वही की भाषा में समझ में आई है। कोई तरह का कोई धूम धड़ाम हो गई, भगदड़ मच गई, बारिश आ गई, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, तुम तो गोलगप्पे ही खा के रह गई। सबसे पहले क्या खाओ? मीठा खाओ। सबसे पहले दावत में जाओ, सबसे पहले मिठाई खाओ, रोटी तो घर में ही खाते हैं, पागल। सबसे पहले मीठा खाओ। अच्छा हाँ, बहुत जमाना बहुत बदल गया है ना वैसे भी। आजकल घर में भी मिठाई बनना या लोग जो खरीद के लाते हैं, बहुत इजी हो गया आज की तारीख में। परचेज पावर सब बहुत ज्यादा हो गई। पहले तो होता नहीं था ऐसे, कभी कभी मिठाई बनती थी घर में, बहुत सारे लोग होते थे, और फिर दावत में जाने का क्रेज ही अलग है, मिठाई मिलेगी। फिर माँ ऐसे मिठाई नहीं मिलती थी पहले तो, एक पूरी बड़ी प्लेट मिलती थी, इसमें 5-6 मिठाइयाँ होती थी। ऐसा नहीं कि तुम्हारी मर्जी है रसगुल्ला खाओ, नहीं तुम्हें डायबिटीज है तुम कुछ मत खाओ। ये सिस्टम तो पहले थे ही नहीं। अब वो सिद्धांत में लगाया, सबसे पहले क्या करो? अरे सबसे पहले परमात्मा जानो, मीठा खाओ सबसे पहले। राग मिटाना है कि कम करना है, कि कर्म से बंधे हैं, कि संगी पंचेंद्रिय हैं, कि एक इंद्रिय है, कि दो इंद्रिय हैं। अरे परमात्मा हूँ, सबसे पहले परमात्मा, पहले पूजा नहीं करें? पागल, पूजा तो भव से की नहीं। क्या? रोटी तो तुम रोज खाते, शादी में आए तो मीठा खाओ। भव में मैंने पूजा की नहीं, दान सुपात्री दीनो, पर आत्म गुण नहीं चीनो। सबसे पहले क्या करो? परमात्मा हूं ऐसा जानो। ठीक है, तो कितनी सरलता से कह रहे हैं, और अपने अनुभव में भी आती है। अब अज्ञानी ये निश्चय नहीं कर पाता, दिस इज द प्रॉब्लम। अज्ञानी यह निश्चय नहीं कर पाता कि ज्ञान की जो पर्याय है वही तो आत्मा है, इसलिए अप्रगट है। प्रगट होने पर भी अप्रगट है। बोलो, जानना जानना स्वभाव किसको वेदन में नहीं आता? कौन नहीं जानता कि मैं जानता? तो जानने वाली चीज कौन सी होती है? जानने वाली वस्तु कौन होती है? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल। मीठा मीठा क्या होता है? मीठा मीठा शिकंजी में पानी है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ग्लास में पानी भरा है, उसमें सब चीजें डली हैं, चीनी नमक नींबू, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। वो एक सिप किया तो पता चला। क्या पता चला? हाँ मीठा मीठा है। तो आपको क्या पता चला मीठे मीठे से? चीनी। तब तब ऐसे बोलते हो, दिखी तो है नहीं, ऐसे हम्म, बोलते हो? नहीं। क्योंकि मिठास तो लग रही है पर दिखी तो है नहीं। जानना जानना तो है, आत्मा तो दिखी नहीं। कोई शंका नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं। तो मुझे, हम भूल गए इसमें, पता नहीं चीनी डाली कि नहीं डाली। नहीं, हाँ पूरी डली है, दिखी तो है नहीं। ये चीनी रसना इंद्री से दिखती है, आत्मा ज्ञान से दिखती है। जिसका जो विषय होता है वो उसी से दिखता है। अतीन्द्रिय आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान से दिखती है। ठंडी ठंडी गरम गरम नहीं दिखेगी आत्मा। हाँ, हम ऐसे आंख बंद करके बैठे, तो आत्मा को देखने के लिए आंख बंद करने की क्या जरूरत पड़ रही है? बताओ क्या जरूरत है? रसगुल्ला खाने के लिए उसका स्वाद लेने के लिए आंख बंद करके रसगुल्ला खाते हो? ऐसा कैसे रसगुल्ला का स्वाद आएगा? आंख बंद करेंगे तभी तो आएगा। बोलो, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है ये सारा का सारा।
विचार करो बहुत अच्छे से। देखो ऐसा एक सरल एग्जाम्पल है, जैसे किसी के घर में नया नया बच्चा बच्चा हुआ, समझो नई नई दादी बनी, अब वो कहीं बाहर चली जाए, तो वो जो उस पोते की हंसना बोलना खेलना जो कुछ है, वो खुद से ही ज्ञान में विषय बन के आनंद होता है कि आंख बंद करनी पड़ती, टेढ़ा मुंह मन पड़ना पड़ेगा, बोलो, कि पूजा करनी पड़ेगी, बताओ, करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी, क्यों? ज्ञान में प्रत्यक्ष है। तो करना क्या है फिर अनुभूति के लिए? ये सही स्वरूप समझना है बस, समझ सच्ची हो जाए कि जहां ज्ञान है वहां आत्मा है, लिखा है ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है, और आत्मानुभूति ही ज्ञान की अनुभूति। ज्ञान की अनुभूति आत्मा की अनुभूति दो अलग अलग चीजें नहीं है। लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया। और वो आत्मा कैसा है ये पूर्व में निश्चित किया गया है आगम से, द्रव्य गुण पर्याय वाला, उत्पाद व द्रव्य युक्तम तत्व वाला, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला, अनंत गुण संपन्न, अनंत शक्ति, असंख्यात प्रदेश, ये पूरा निर्णय पहले किया है आगम से। और आगम क्या है? सत्य महापुरुष का की दिव्य ध्वनि से ध्वनित, समझ में आ रही है? प्रामाणिक पुरुष की दिव्य ध्वनि से ध्वनित आगम है ये। तो आगम भी वो सर्वज्ञ है ना, महापुरुष भी प्रामाणिक और उनकी वाणी भी प्रामाणिक, तो आगम प्रामाणिक। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं कि अब अज्ञानी ये निश्चय नहीं कर पाता कि ज्ञान की जो पर्याय है वही तो आत्मा है, क्योंकि आत्मा न हो तो ज्ञान कहाँ से आए? अरे जो मीठा मीठा लगा चीनी ही तो ही है, और चीनी नहीं हो तो मीठा कहाँ से लगे? मिठास कहाँ से लगेगी? चीनी नहीं डली हो तो मीठा नहीं, चीनी तो नहीं डाली पर मीठी मीठी लग रही है, ऐसा हो सकता है? चीनी डाली नहीं हो, मेडिटेशन करो, देखो मीठे मीठी लगेगी। क्यों? मेडिटेशन करेंगे तो मीठी मीठी नहीं लगेगी बिना चीनी के? बताओ, जब की बात है। मिठास है तो चीनी है, चीनी है तो मिठास है। तो वस्तु का निर्णय करो, किसी क्रिया से आत्मा समझ में नहीं आती, सच्ची समझ से आत्मा समझ में आती। ठीक है? अगर इतना निश्चय कर ले तो इतने में निहाल हो जाए, परंतु अपने ही निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता है। अभी ऐसे कैसे, अभी तो हमें बहुत राग भरो, अभी तो हम जे नहीं जे खाते हैं, हम वो खाते हैं, वो नहीं खा पाते, वो नहीं कर पाते। इसने तूने आत्मा का निर्णय नहीं किया पूर्व से अभी कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, खाता है कि नहीं खाता, पहनता है कि नहीं इतना परिग्रह हम अभी अनुभूति कैसे कर लेंगे? समझ में आ रही है बात? इतना उल्टा सीधा खाते हैं, इतना उल्टा सीधा लड़ते हैं, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हम अनुभूति कैसे कर पाएंगे अभी? तो तूने अभी तो आत्मा के स्वरूप को ही नहीं समझा। ठीक है? ऐसा। लेकिन ये निश्चय न करके वह पर में लुब्ध रहता है, निश्चय नहीं करता, कुछ नहीं तो जिनवाणी पे ही लुब्ध रहता है, बहुत पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ने पे लुब्ध रहता है, पूजा में लुब्ध रहता है, दया दान में लुब्ध रहता है ना, पर मैं ज्ञायक हूं ये निर्णय नहीं कर। तो इसको कष्ट ही कष्ट होता है। नहीं समझा निज शाश्वत देव, रहा पर द्रव्यों में लुब्ध। ये कैसा है?
क्षम्य कैसे होंगे अपराध, अक्षम्य अपराध है, कष्ट ही कष्ट पाता है। ये अक्षम्य अपराध है विश्व का। और उसका भी कारण है, क्योंकि जगत की जो भी सत्ताएं हैं वो अत्यंत स्वतंत्र हैं। इसलिए किसी भी सत्ता के साथ एकत्व करना अथवा अपना स्वामित्व घोषित करना, ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध है ना। बोलो किसके ऊपर तुम्हारा स्वामित्व है? सिंपल सी, चलता नहीं है ये सेकेंडरी है, पर स्वामित्व है कि नहीं ये निश्चय करो। मेरा उन्हीं के साथ स्वामित्व रह सकता है जो मेरे साथ सदा रहे और कभी नहीं टूटे। जिस घर में, जिस घर में, ऐसी कहना पड़ेगा ना, जन्मे हो, वो घर पहले था और तुम बाद में आए, तो तुम्हारा स्वामित्व कहाँ है उस पर? और तुम छोड़ के चले जाओगे और घर रह जाएगा, तो तुम्हारा स्वामित्व क्या हुआ? जिनको माँ बाप कहते हैं कभी बे पहले आए हम बाद में आए, कभी जिनको बच्चा कहते हैं बे बाद में आए हम पहले आए, स्वामित्व तो किसी पर सिद्ध नहीं हो रहा ना। अपने असंख्यात प्रदेशों पर मेरा स्वामित्व है, मेरे अनंत गुणों पर मेरा स्वामित्व है, मेरी पर्याय पर मेरा स्वामित्व है। यहाँ तो विकारी पर्याय का भी स्वामित्व स्वीकार नहीं करते, तो घर दुकान मकान पत्नी बच्चों का स्वामित्व कहाँ से कहाँ रहा? अच्छा, जिन ये जिन शासन इतना सुंदर है कि यहाँ असद्भुत व्यवहार से उनको स्वीकार किया है लोक व्यवहार चलाने, अकेला लोक व्यवहार चलाने। क्या बोला? अकेला ही लोक व्यवहार चलाने के लिए सिर्फ। तो महावीर भगवान के माता पिता का क्या नाम था कि कोई नहीं, वे तो जन्मे हैं, तो कुछ समय में नहीं आएगी। तो वो लोक व्यवहार चलाने के लिए कह रहे हैं कि उनकी माता त्रिशला और पिता सिद्धार्थ, और ऐसा कहते हुए भी अजन्मा जान रहे हैं, इसलिए तुम्हारी बात सत्य है। और अजन्मा नहीं जान रहे और जन्मने मरने वाला जाना, उनके माता पिता जाना, तो तुम्हारी बात पूरी असत्य है। तो क्या कोई दूसरे माता पिता हैं कि नहीं, जो तुम कह रहे हो वो तुमको समझ नहीं पाए आई, इसलिए असत्य। ख्याल में आ रही है बात? जिनवाणी में भी असद्भुत व्यवहार ने को स्थान दिया है, काय के लिए? सिर्फ लोक व्यवहार के, वो पारमार्थिक सत्य नहीं है वो। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या कह रहे हैं, ये विश्व का सबसे बड़ा अपराध। और देखो सम्यक दृष्टि जीव, कि सम्यक दृष्टि जीव को ज्ञान पर्याय के माध्यम से ज्ञायक प्रसिद्ध हुआ। अब उसकी स्थापना हो गई, मैं तो ज्ञायक हूँ, और परिणति में अभी भी राग आदि भाव है, लेकिन उन राग आदि भावों में उसका कोई स्वामित्व नहीं है। देखो, जब पर्यायों में स्वामित्व नहीं है तो धन मकान में काय का स्वामित्व? और ये वाली बातें सुन के अज्ञानी होशियारी करता है, घर में तो मेरा स्वामित्व है, पर वो पर्याय हो गई थी क्रम में, वो कर्म के उदय में। भैया मैं तो अकर्ता हूँ पर्याय का, कि तू राग का अकर्ता है और घर का करता है। होशियारी समझ में आ रही है? तू राग का तो अकर्ता है और पत्नी बच्चों का करता है। राग का तो तुझे स्वामित्व नहीं है, लेकिन पत्नी बच्चों का स्वामित्व है। समझ में आई बात? ऐसा। अब वो तो आ गई गुस्सा, वो तो व्यवहारने से आ गई। व्यवहारने से नहीं आती। व्यवहारने से कही जाती है। क्यों आ गई? कि वो वैसे फालतू में गुस्सा होते रहते लोग, ऐसा मैं सुना है ऐसा, कि वो मेरी पत्नी है ना, मतलब कोई किसी का करता है क्या, ये फालतू में गुस्सा करती है और मेरा दिमाग खराब करती है। तो वो तो हो रही है फालतू में, और तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है उससे। समझ में आ रही है बात? ऐसे बस कुछ भी चलता रहता है, जिनवाणी का दुरुपयोग, कुछ नहीं।
क्यों वस्तु का निर्णय नहीं कर रहे, कुछ भी जहां मौका लगा जैसा बोल दिया। अपनी कषाय का पोषण करना है, अपना मेहनतपना बताना है, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं, दो व्यक्ति हैं, जैसे एक है हिंदुस्तानी और एक है अंग्रेज। तो दोनों में झगड़ा हो गया, तो कोर्ट में चले जाएंगे, और दोनों में से एक को सजा हो जाएगी, तो वो मामला निपट जाएगा। लेकिन अगर हिंदुस्तानी किसी दूसरे देश की 1 इंच भूमि भी अधिकार करे, भूमि पर भी अधिकार करे, तो मामला कोर्ट में नहीं निपटेगा, वहां तो महायुद्ध होगा, क्योंकि वो बड़ा अपराध है। दूसरे की 1 इंच भूमि पर भी कब्जा करना, ये महान अपराध। समझ में आ रही है बात? आपस में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, और कोर्ट में गए, तो एक 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 ने सॉरी बोल दिया, एक एक को रख लिया कोर्ट उसमें जेल में, और एक को छोड़ दिया। लेकिन एक ने दूसरे की भूमि पर अगर वो किया हो, कब्जा किया हो, तो कैसे छूटेगा? जब तक उसकी भूमि वापस नहीं करेगा तब तक। कौन सा बड़ा अपराध हुआ? ये तब तक नहीं छूटेगा। ये क्या करे, मैंने व्रत कर लिए, पूजा कर ली, पाठ कर लिया, मैं किसी से कुछ नहीं कहता, वो नहीं कहता, ये नहीं कहता, और सीधा सीधा शरीर को मैं माने, अनंत पुद्गल पदार्थों को अपना जाने, तो ये वो अपराध है बड़ा कि ये अपराध है बड़ा? बोलो, समझ में आ रही है बात? कौन सा बड़ा अपराध है? देवदर्शन कि दूरदर्शन, कौन सा बड़ा अपराध है? और अपने को शरीर जानता है। दुनिया तो उसको बुरा मानती है जगत में। ये तो सुबह उठते उससे टीवी खोल लेता है, ये कितना अच्छा है, ये सुबह उठते से ही मंदिर जाता है। लोक में कौन अच्छा दिखेगा? वो। और जो शरीर को अपना कहता है वो। तो दुनिया भले ही उसको भला कहते ही रहे, पर क्या ये विश्व में पूरे अपराध से छूट जाएगा? क्या इसका संसार परिभ्रमण छूट जाएगा? क्या अभी भी अक्षम्य अपराध हो नहीं रहा? तो सुबह उठ के टीवी खोल लिया करें, कि यही तो मूर्खता, बात ये चली नहीं रही कि टीवी खोलें कि मंदिर जाएं। बात तो ये चल रही है कि तुम परद्रव्य को अपना कहते हो कि नहीं कहते। इसको कह रहे हैं विश्व का सबसे बड़ा अपराध। वो एक बार को छोटा अपराध है, लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध। वो भी अपराध है, लेकिन वो छोटा अपराध है, ये बड़ा अपराध है। ये बात चल रही है। ख्याल में आई बात? इसने सारे 1 इंच भूमि पे कब्जा कर ले, तो छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। इसने तो सारे लोकालोक पर अपने मिथ्या दर्शन से कब्जा किया। कोई 5 फीट भूमि किसी की पर कब्जा कर ले, तो वो जेल से छूटता नहीं। और तूने तो पूरे लोक पे कब्जा करके रखा है, तो समझ में आ रही है बात? नहीं, वो तो उस पर रहता था, उसने तो घेर ली थी। न वो रहता न तुम रहते। क्या बोला? न वो कभी रहा न तुम कभी रहे। वो अपराधी दिख रहा है और अपना अपराध नहीं दिख रहा। क्या समझ में आ रही है बात? कितनी बड़ी बात है ये, देखो कौन समझे। वो सारी दुनिया भी ना आपके ऊपर जो दया करती है ना, उसी सही बात है, गलत करा, सही बात है, सही नहीं करा, सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये सही बात पता नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, मारने की चेष्टा की, हुआ नहीं, कब्जा तो होता ही नहीं कभी। लेकिन कब्जा इसने घोषित किया है और माना है, तो इसकी तो नीयत है, वो महापराधी दिनी नीयत है। और सजा कार्य की नहीं होती, नीयत की होती है। सजा कभी भी कार्य की नहीं होती, काय की होती है? नीयत की होती है। अदालत में भी इंटेंशन की सजा होती
देखो, एक व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया, है ना? कौन सी ट्रेन में चढ़ गया? एसी ट्रेन में, एसी डब्बे में चढ़ गया, एसी के डिब्बे में चढ़ गया। और टिकट थी उसके पास जनरल की, है ना? तो एसी के डिब्बे में चढ़ने की सजा मिलती है, पेनल्टी काय की लगती है? एसी में चढ़ने की नहीं, अज्ञानता की पेनल्टी लगती है। वो ये बोले भाई साहब हमें पता ही नहीं था, हम तो गलती से चढ़ गए। तो तुझे पता नहीं है ना, इसी की पेनल्टी लगती है। क्या बोला? छोटा बच्चा है, उसको पता नहीं है, उसने बिजली का तार छू लिया, तो छूने से करंट लगता है, सजा काय की मिलती है? झटका, अज्ञानता का झटका लगता है। पूरे विश्व में भी जो सजा है ना, बाहर में भी, वो अज्ञानता की सजा है, कार्य की नहीं। कार्य तो अज्ञानता का फल है। इंटेंशन है चोरी से लाभ होएगा, चोरी करने की सजा नहीं है, इंटेंशन की सजा है। इंटेंशन खराब है इसलिए चोरी हो रही है। तो करेक्शन किस में करेंगे? इंटेंशन में। और जो चोरी से छूट जाते हैं, इंटेंशन करेक्ट नहीं करते, तो फिर वापस जेल जाते। और जिसने इंटेंशन इंटेंशन सही कर लिया, तो उसके अपराध छूट जाते हैं। तो लोक में भी सजा इंटेंशन की है, लोक में सजा अज्ञानता की है, कार्य की नहीं। ठीक है, ये तो समझना। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते रहो। बोलिए द्वाशांगमयी जिन वाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी। जय जिनेन्द्र।